राधे राधे कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका हौसला बनाते हैं, बाकी तो लोग हौसला तोड़ने वाले ही होते हैं। इंसान कोई भी हो, तीन ही चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। और तीसरा, कि मेरा एक सुंदर सा घर हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये तीन चीजें ही सबसे पहले बदलते हैं। नाम, जिसके आगे स्वर्गीय लग जाता है, उसका लिबास कफन के रूप में बदल जाता है और मकान शमशान बन जाता है। जलना वही चाहिए जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं बदला करते। ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं जिनके मुंह में मिठास और दिलों में जहर भरे होते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उससे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। अगर कभी हीरे को परखना हो तो हमेशा अंधेरे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। अगर किसी का वक्त अच्छा चल रहा है तो उसकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर किसी का वक्त बुरा चल रहा हो तो उसका मजाक भी गलतियां बन जाता है। शर्मिंदगी उठाने से बहुत अच्छा है कि आप तकलीफों का सामना करें। भाषाओं का तो अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का कभी नहीं, क्योंकि भावनाएं हमेशा समझी जाती हैं। हमेशा एक अपमान की जगह चोट को हमेशा जल्दी भुला दिया जाता है। एक बार की बात है, महाभारत में द्रुपद और द्रोणाचार्य से जुड़ा एक किस्सा है। द्रुपद ने सबसे पहले द्रोणाचार्य का अपमान किया। इसका बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को द्रुपद से युद्ध करने के लिए भेजा था। कौरवों और पांडवों ने द्रुपद को पराजित कर दिया था। उसके बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य खुद ले लिया और आधा उसे वापस कर दिया। द्रुपद द्रोणाचार्य से अपमानित होकर बहुत दुखी था। उसके बाद द्रुपद ने चाहा कि उसे एक ऐसा पुत्र मिले जो उसके अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले। इसके लिए वो ऐसे ब्राह्मण को खोज रहा था जो उसके लिए एक भव्य यज्ञ कर सके, और उस यज्ञ के फल से उसे ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो उसके अपमान का बदला ले सके, जो द्रोणाचार्य को मार सके। ऐसे ही एक दिन द्रुपद को याज और उपयाज नाम के दो ब्राह्मण उसको मिले। द्रुपद ने एक ब्राह्मण से कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो मेरा बदला ले सके और द्रोणाचार्य को मार सके। मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए यज्ञ करें और मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। उस ब्राह्मण ने इस कार्य के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो गलत काम में साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि यह काम उसका भाई कर सकता है, यानी कि दूसरा ब्राह्मण। तो द्रुपद उस दूसरे ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसे अपनी इच्छा बताई। तो उस ब्राह्मण ने द्रुपद के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण के किए हुए यज्ञ के प्रताप से द्रुपद के यहां एक पुत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि द्रुपद ने
द्रोणाचार्य को हराने के लिए ये यज्ञ कराया था और वह पुत्र संतान को भी इसीलिए पाना चाहता था। इसी कारण द्रुपद का जीवन हमेशा अशांति में रहा। महाभारत में द्रोणाचार्य ने द्रुपद का वध किया था। बाद में द्रुपद के पुत्र ने द्रोणाचार्य को मार दिया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बदले की भावना से जो भी कार्य किया जाता है उसकी वजह से आप जीवन भर अशांत रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है, आपका अपमान हुआ है, तो इस बात पर यह विचार जरूर कर लें कि कहीं पहले तो आपने किसी और का अपमान नहीं किया, क्योंकि अपमान का बदला तो अपमान से ही चुकाया जाता है। चुप रहता है अक्सर अपमान सहकर भी, वो हैसियत से नहीं नसीहत से वाकिफ होता है। हर मनुष्य के लिए अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर कर देता है। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करे, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपने आप का अपमान कभी ना करें। सम्मान और अपमान हम कह के कभी हासिल नहीं कर सकते। ये तो हमारे चाल चलन और हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है कि हमें अपमान मिलता है या फिर सम्मान। किसी भी व्यक्ति को किसी का भी अपमान करने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि अपमान दोगे तो बदले में अपमान ही मिलेगा। अपमान करना हमेशा पाप की श्रेणी में ही आता रहा है। वक्त और हालात हर व्यक्ति के बदलते हैं, इसीलिए किसी का भी अपमान करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपने सम्मान के सभी रास्तों को बंद कर देते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को कोई सम्मान नहीं देता। अपमान तो वो घाव है जो कभी नहीं बढ़ता। जो रिश्तों को हमेशा जोड़कर चलते हैं वो सम्मान के पात्र होते हैं, और जो रिश्तों में झूठ सच बोलकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हमेशा अपमानित ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आदमी बहुत बुद्धिमान होता है जो क्रोध में भी अपने मुंह से गलत बात नहीं निकालता। जिसके पास धन नहीं होता उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मार अपने घर में ही खानी पड़ती है, सबसे अपमानित होना पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप उन लोगों जैसे नहीं हैं। कितने लोग मोगरों से नफरत करते हैं कि वो गुलाब नहीं होते, क्योंकि मोगरे के तो अपने गुण होते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगर वो किसी धन की तरफ से कमजोर है तो ईश्वर उसको कहीं ना कहीं और गुणों से नवाज देता है। हर व्यक्ति में अपना गुण और अपना हुनर होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता हमेशा हारी ही है। इसीलिए तो संसार में आज भी महाभारत जारी है। कोई किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता। अच्छे व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। अक्सर अपने ही लोगों की, अपने ही परिवार की चालाकियां इंसान को बुद्धिमान बना देती हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है जो आपके समर्पण की कद्र करे। वाणी और पानी में कोई अंतर नहीं होता। ये हमेशा साफ होनी चाहिए। अगर पानी साफ हो तो चित नजर आता है, और अगर वाणी साफ हो तो चरित्र नजर आता है। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं है,
लेकिन इंसान है कि दूसरों पर भरोसा करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। दूसरों को नीचा गिराने में लगे हुए हैं सब। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को गिराते गिराते आप खुद ही नीचे गिर जाओ। पृथ्वी गोल है, जितनी तेजी से आप ऊपर कुछ उछालेंगे वो उतनी ही तेजी से आपके पास वापस आएगा। कहने का मतलब है, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।